अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्टूडियो बाय लारे बारजू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्टिन लूथर किंग, MLK। सो कंटेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन, देन अबाउट मैरिज एंड एजुकेशन आल्सो, देन हम आ जाएंगे द मॉन्टगोमरी बस बाइकॉट, उसके रिजल्ट्स और इन्होंने जो स्पीच दी थी आई हैव अ ड्रीम एंड सम ऑफ द कोटेशंस, देन रिजल्ट ऑफ द मार्च, नोबेल प्राइज़ एट द एंड, अबाउट हिज डेथ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। अब इंट्रोडक्शन ऑफ मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जो है ये 15 जनवरी 1929 में पैदा हुए थे जॉर्जिया USA में। ये जो है सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। इनके फादर का नाम था मार्टिन लूथर किंग सीनियर और इन्हें कहा जाता था मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और इनकी मदर का नेम था एल्बर्टा विलियम्स। इनके फादर जो हैं वो पैस्टर थे और इनके जो सिबलिंग्स थे वो 2 थे। देन हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो ये जाते थे बुकर टी वाशिंगटन हाई स्कूल में, वहाँ से इन्होंने हाई स्कूल एजुकेशन हासिल की है। उसके अलावा ये कॉलेज एजुकेशन जो है वो इन्होंने मोर हाउस कॉलेज से हासिल की है एट द एज ऑफ 15, और इन्होंने सोशोलॉजी डिग्री जो है वो मोर हाउस से ही हासिल की। उसके बाद जो है मार्टिन जो है उन्होंने डिविनिटी डिग्री जो है वो हासिल की थी क्रूज़र सेमिनारी से, और वो उन्होंने डॉक्टर्स डिग्री थियोलॉजी में वो बोस्टन यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। अच्छा, डिविनिटी डिग्री जो है ये होती है आपके रिलीजन से रिलेटेड। देन हम आ जाते हैं इनकी मैरिज पे। तो इन्होंने 18 जून 1953 में इनकी शादी हुई थी, और इनकी वाइफ का जो नेम था वो था कोर्टा स्कॉट, और ये भी जो है एकम्प्लिश सिंगर थी, ऑथर थी और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी 24 की एज में। देन हम आगे बात करते हैं मार्टिन लूथर किंग ने जो है अपनी सारी ज़िंदगी जो है इक्वलिटी और जस्टिस के लिए लोगों में लाइक जैसे अनइक्वलिटी फैली हुई थी, तो उस दौरान इन्होंने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऑनेस्टली इन चीज़ों के ख़िलाफ़ फ़ाइट किया, इन इक्वालिटी एंड जस्टिस के हक़ में। क्योंकि तब जो है अमेरिकन जो थे, जो ब्लैक अमेरिकन थे, उन्हें हक़ नहीं दिए जाते थे, और जो वाइट अमेरिकन थे सारे हकूक़ ही उन्हें मिलते थे। तभी इन्होंने इक्वलिटी और जस्टिस के लिए फ़ाइट किया था इन लोगों के ख़िलाफ़। उसके बाद इन्हों को जो है सोशल चेंज लाना था एक पीसफुल वे में। ये लड़ाई झगड़ा करके कोई चेंज नहीं लाना चाहते थे, एक पीसफुल वे में जो है ये सोशल चेंज लाना चाहते थे। देन ये जो है सिविल राइट एक्टिविस्ट थे 1950 से लेकर 1960 तक, और सेग्रीगेशन जो है उस टाइम लॉ था और कस्टम था साउथ में और दूसरे अमेरिका के जो पार्ट्स थे वहाँ पे, तो इन्हें चेंज लाना था लेकिन एक पीसफुल वे में। जो है बिफोर 1955 सेग्रीगेशन जो है बिटवीन रेसेस लाइक एक कॉमन चीज़ थी उस टाइम पे। सेग्रीगेशन वहाँ पे जैसे ब्लैक्स में, वाइट में, उनकी हर एक चीज़ अलग थी। लाइक आपके पब्लिक स्कूल्स हैं, रेस्ट रूम्स हैं, या पानी पीने की जो लाइक टैंकियाँ होती हैं, वाटर फाउंटेन्स, रेस्टोरेंट्स, एनीथिंग जो भी थी, इवन स्विमिंग पूल्स तक अलग अलग थे। लाइक वहाँ पे मेंशन होता था कलर्ड पीपल लाइक ब्लैक पीपल वो इस साइड पानी पियेंगे एंड वाइट पीपल इस साइड। ये ब्लैक पीपल का जो है पार्क है, ये वाइट पीपल का पार्क है। ये ब्लैक पीपल इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, यहाँ पे वाइट पीपल जाएंगे। लाइक इस तरीके की वहाँ पे उस टाइम हो रहा था, ये चीज़ें हो रही थी, तो इन्हें जो है उसे ही चेंज करना था। तो ये 1955 की बात है, उससे पहले की लाइक ये सब वहाँ पे था। यानी ब्लैक पीपल जो है वाइट पीपल से अलग बैठेंगे, इस हद की वहाँ पे सेग्रीगेशन थी। अब आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं ड्रिंकिंग फाउंटेन कलर का अलग है और वाइट का अलग है, नीचे वो शो भी किया गया है। पब्लिक स्विमिंग पूल वाइट ओनली, यहाँ भी लिखा हुआ है। लिंकन बीच जो है वो कलर्ड के लिए। फिर रेस्ट रूम में डिफरेंसेस। अब यहाँ पे देखें लॉन्ड्री के लिए भी जो है वाइट पीपल के ही कपड़े वॉश किए जाते हैं। कोको कोला जो है वहाँ भी मेंशन हुआ है इनका, ठीक है। यानी कलर्ड यहाँ से लेंगे, वाइट यहाँ से लेंगे। लाइक इस हद तक के वहाँ पे डिफरेंस मौजूद थे। अब आ जाते हैं द मॉन्टगोमरी बस बाइकॉट। अब ये क्या चीज़ है, ये 1 दिसंबर 1955 की बात है। रोसा जो है वहाँ पे बैठी हुई थी बिकॉज वो जा रही थी, तो रास्ते में जैसे ही बस पे वो बैठी हुई थी, तो वो जिस रो में थी, जैसे ही बस फिल होना स्टार्ट हुई ना, तो जो लाइक ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि जो
ब्लैक पीपल हैं वो मूव बैक हो जाएं ताकि वाइट पीपल्स को एक जगह मिले। तो रूसा की रोज जो है वो मूव बैक हो रही थी ताकि वाइट पैसेंजर्स के लिए जगह बन सके। अब यहाँ पे रूसा जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी एज अ सेकेंड पर्सन ट्रीट होते होते, तो उन्होंने ना मूव करने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। तो उस जुर्माने में उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्हें $10 की फ़ाइन भी लगाई गई। अब इसके खिलाफ जो है रोसा ने जो है एक प्रोटेस्ट स्टार्ट की सेग्रीगेशन के हवाले से, और ये जो है सिविल राइट्स लीडर्स गो टुगेदर टू ऑर्गेनाइज अ डे टू बाइकआउट द बसेस। अब जाहिर सी बात है जो बस चलाते थे वो ब्लैक पीपल थे, तो इन सब ने क्या है सिविल राइट्स लीडर्स जो है वो भी एक साथ हो गए, इकट्ठा हो गए कि एक दिन का जो हम जो है ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बसेस से बाइकआउट करते हैं। तो बाइकआउट जो है वो एक मार्टिन लूथर किंग की जो है जूनियर JR है, इसका मतलब है जूनियर, इनके जो है चर्च में जो है प्लान किया गया, एक मीटिंग हुई, उन्होंने ग्रुप बनाया जिसे नाम दिया गया द मॉन्टगोमरी इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन विथ मार्टिन लूथर किंग जूनियर एज द लीडर। तो उनके लीडर जो है मार्टिन लूथर किंग थे। अब इस बाइकआउट का यही था कि एक दिन जो ब्लैक पीपल हैं वो बसेस में राइड भी नहीं करेंगे और वो बसेस में चलाएंगे भी नहीं, लाइक ड्राइव भी नहीं करेंगे। तो ये प्रोटेस्ट थी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। देन इनके हाथों में पम्फलेट थे, ठीक है। अब उनमें लिखा हुआ था कि हमें जो इक्वलिटी चाहिए और वॉट एवर वी डिज़र्व इक्वलिटी, इस तरीके के जो है पम्फलेट इनके हाथों में थे। तो 5 दिसंबर को जो है अराउंड 90% ऑफ ब्लैक पीपल इन मॉन्टगोमरी डिड नॉट राइड द बस, इज लाइक 90%, 10% को जोड़ के जो 90% लोग थे वो उन्होंने बस में राइड ली ही नहीं। आगे आ जाते हैं। सम वाइट पीपल वर नॉट हैप्पी विद द बाइकआउट। अब जाहिर सी बात है वाइट पीपल कैसे हैप्पी होते, बिकॉज ड्राइवर जो ब्लैक है वो तो बस चला ही नहीं रहा, ड्राइव हो ही नहीं रही, और बस में जस्ट वाइट पीपल बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या किया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इसमें अरेस्ट हुए, उन्हें 2 हफ्तों की जेल भी हुई, और वाइट पीपल जो है उन्होंने काफ़ी उन्हें लाइक दे बिकम वायलेंट एंड दे बॉन्ड मार्टिन लूथर किंग जूनियर होम, और उनके जो ब्लैक चर्चेस थे उन्हें तक जला दिया, किंग के होम तक को जला दिया। और काफ़ी जो लाइक क्या कह सकते हैं बाइकॉटर्स थे वो अटैक हुए, जब वो घूम रहे थे उस दौरान उन पे अटैक किए गए। जो किंग्स की प्रोटेस्ट थी वो हमेशा नॉन वायलेंट थी, उन्हें एक पीसफुल वे में चाहिए था, लेकिन जो वाइट है उन्होंने तो ये देखा ही नहीं, वो क्या कर रहे थे, वो वायलेंट बन चुके थे। उसके बाद इन्होंने जो है स्पीच दी थी प्रोटेस्टेड के, उसमें इन्होंने कहा था कि वी मस्ट लव आवर वाइट ब्रदर्स नो मैटर व्हाट दे डू टू अस, लाइक वी, इन्होंने कहा कि कुछ भी वो हमारे साथ कर रहे हैं, नो मैटर वी मस्ट लव आवर वाइट ब्रदर्स, हमें अपने वाइट ब्रदर्स से लाइक प्यार करना है चाहे वो हमारे साथ कुछ भी करें। देन इसके जो रिज़ल्ट से थे इस बाइकआउट के वो यही थे, 1956 में जो है इसके रिज़ल्ट सामने आए। ब्लैक पीपल वर नॉट नाउ अलाउड टू सिट वेयर एवर दे वांटेड टू ऑन द बस। अब यहाँ पे ब्लैक पीपल जो है वो अलाउ कर दिए गए कि बस में वो जहाँ बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं। और इसके अलावा द बाइकआउट क्रिएटेड अ न्यू लीडर फॉर द सिविल राइट्स मूवमेंट हु वाज मार्टिन लूथर किंग। अब यहाँ पे एक इन्हें लीडर मिल गया सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जो कहते हैं मार्टिन लूथर किंग। दूसरा, अब ब्लैक पीपल कहीं भी बैठ सकते हैं, ये उन्हें अलाउ हो गया। देन इन्होंने स्पीच दी थी MLK ने, मार्टिन लूथर किंग ने, जिसका नाम था आई हैव अ ड्रीम स्पीच। आई हैव अ ड्रीम स्पीच जो है ये एक पब्लिक स्पीच थी जो कि मार्टिन लूथर ने डिलीवर की थी, और ये एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। ये वही चीज़ें अगेन रिपीट हो रही हैं, वो सारा लिखा हुआ है। ये वाशिंगटन में इन्होंने मार्च में दी, मार्च ऑन वाशिंगटन में दी थी जो फ्रीडम पे, और जो कि थी 28 अगस्त 1963 में। इसका जो पर्पस था वो यही था, सिविल जो है हमारे सिविल राइट्स लोगों को मिल सकें, जो अफ्रीकन अमेरिकन से उन्हें मिल सकें। और जो इनका फाइनल स्पीकर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग थे, वो जो है एक बड़े क्राउड के आगे खड़े होकर लिंकन मेमोरियल के सामने उन्होंने ये स्पीच डिलीवर की थी जो कि बहुत फेमस है, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम स्पीच। इसके अलावा यहाँ पे मोर देन 3 लाख पीपल ने जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लाइक एक लिमिटेड नहीं थे, लातादाद लोग वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद इनका एक कोट है, इफ़ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कांट रन देन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप भागो, अगर आप भाग नहीं सकते तो आप घूमो,
पैदल लाइक वॉक करो। अगर आप वॉक भी नहीं कर सकते तो आप क्रॉल करो, जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं ना, क्रॉल करो। बट वॉट एवर यू डू, लेकिन आप जो भी कर रहे हो आपको क्या करना है, मूव फॉरवर्ड करना है, आपने आगे बढ़ते जाना है। ये कहा था मार्टिन लूथर किंग ने। उसके बाद आई हैव अ ड्रीम स्पीच में इन्होंने एक बात ये भी कही थी कि आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 little children विल नॉट वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। अब यहाँ पे इन्होंने यही की थी, ये मेरा एक ख्वाब है कि मेरे जो 4 बच्चे हैं वो एक दिन ऐसे नेशन में रहें जहाँ पे ये उनके स्किन के कलर से जज ना किए जाएं, आइदर दे आर ब्लैक और वाइट, उन चीज़ों से जो है जज ना किए जाएं, बल्कि कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर कैसा है उस चीज़ से वो वहाँ पे जज किए जाएं। इसके रिज़ल्ट जो है इसके यही थे कि ये जो मार्च रही थी वाशिंगटन में, ये बहुत इन्होंने लाइक इसने सक्सेस हासिल की थी। उसके बाद सिविल राइट्स एक्ट जो है वो पास किया गया था एक साल ही बाद, जैसे 1963 में ये मार्च हुई, 1964 में जो है ये पास किया गया। इन्होंने एंड में कहा था फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। नोबेल प्राइज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा मिले, जिसमें से एक था नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। देन रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इन्हें काफ़ी मेडल से जो है वो नवाजा। टाइम मैगज़ीन ने जो है इन्हें द मैन ऑफ द ईयर टाइटल देके जो है पेश किया। उसके अलावा इनकी जो स्पीच थी आई हैव बिन टू द माउंटेन टॉप, ये जो है इनकी लास्ट स्पीच थी जो कि इन्होंने अप्रैल 3 में दी थी। और 4 अप्रैल को 1968 में जो है ये एक मॉडल्स बालकनी में खड़े थे, वहाँ पे जो है इनकी डेथ हो गई थी। अब वो डेथ ऐसे हुई थी कि ये किसी वाइट फैनेटिक से लाइक शूट किए गए थे 6:01 पे। उसके बाद इमिडिएटली इन्हें जो है हॉस्पिटल लेके जाया गया था, लेकिन वहाँ पे इमरजेंसी में इनकी सर्जरी वगैरह भी हुई, लेकिन वो 7:05 पे उनकी डेथ हो गई। उस टाइम पे वो काफ़ी यंग थे, लाइक उनकी एज थी ओनली 39 ईयर्स। इन्होंने कहा था डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दिस। हैट कैन नॉट ड्राइव आउट हैट, ओनली लव कैन डू दिस। सेड बाय मार्टिन लूथर किंग। थैंक यू वेरी मच।